अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और वीडियो स्टार्ट की है मैंने सैटरडे मॉर्निंग से, क्योंकि संडे को हम करने जा रहे थे अमीना का बर्थडे। और वैसे तो इसका 14 फरवरी को होता है, लेकिन तब हामिद फ्री नहीं थे और हम चाह रहे थे कि किसी वीकेंड पे हम करें, क्योंकि बच्चों वाली फैमिलीज़ को इनवाइट करना था और बच्चे जो है ना वो वीकेंड पे ही फ्री होते हैं। आगे पीछे फिर स्कूल से भी लेट आते हैं, होमवर्क वगैरह भी करना होता है, तो मुश्किल हो जाता है। पहले जब अंशा छोटी थी ना, तब मैं बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया करती थी हर चीज़ को, बर्थडेज़, ईद, वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह। लेकिन अब कुछ सालों से मैंने इन चीज़ों को छोड़ा हुआ था। एक तो हेक्टिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, और दूसरा ये कि छोटे बच्चे को नहीं पता होता कि क्या हो रहा है, बस पेरेंट्स ही इंजॉय कर रहे होते हैं और खप भी रहे होते हैं। लेकिन अब माशाल्लाह जैसे जैसे बड़ी हो रही हैं, इन्हें शौक़ हो रहा है, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना घर में छोटी सी ही सेलिब्रेट कर ली जाए। वैसे भी यहाँ पे ख़ुद ही सब कुछ करना होता है, तो इतने बड़े बड़े फंक्शंस हम लोग नहीं अरेंज करते हैं, बस छोटी छोटी घरों में ही इस तरह से बर्थडेज वगैरह की जाती हैं, या फिर ज़्यादातर किसी रेस्टोरेंट वगैरह में आप जाके सेलिब्रेट कर लेते हो। और वहाँ आपको पता है बच्चे फिर इतना एंजॉय नहीं कर पाते हैं, लिमिटेड स्पेस होती है, लिमिटेड टाइम होता है। बस अभी हाँ, मैंने जॉब पे जाना था, तो उससे पहले फिर मैं ग्रोसरी करने जा रही थी, और शॉपिंग लिस्ट मैं घर से ही बना लाई थी क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत थोड़ा था। हाँ, मैंने जॉब पे जाना था, और इससे पहले हम इंशरा का वेट कर रहे थे कि वो स्कूल से आ जाए, उसको लेके ही जाएं। बस फिर जल्दी जल्दी मैंने शॉपिंग की, और मैं चाह रही थी हामिद के साथ ही सारी चीज़ें ले लूँ, क्योंकि बाद में बच्चों के साथ जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस बार मैं ये स्पंज काटने के लिए कटर लाई हूँ, क्योंकि हर बार कटिंग में मुझसे ख़राब हो जाता था। तो मैंने सोचा कि इस बार तो एटलीस्ट कटिंग अच्छी हो, क्योंकि ऑलरेडी मैं 2 साल बाद बना रही हूँ, तो पता नहीं कैसा बने। अच्छा, मैंने कोई ख़ास थीम तो नहीं इसकी सोची थी, लेकिन बाई चांस ही 1-2 चीज़ें मैच हो गई, तो मैंने सोचा कि चलो इसी को लेके चलते हैं। तो इसी हिसाब से फिर मैंने फ्लावर्स भी पिंक और पर्पल में लिए थे, लाइट पर्पल है। तो सबसे पहले इन्हें भी मैं वोजेज़ वगैरह में सेट कर रही हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं डेकोरेशन की चीज़ें लेके बैठी, क्योंकि केक के टॉपर्स वगैरह मुझे हिलाल मिल नहीं रहे थे, तो वो मैंने घर में बनाने थे। और बाकी वॉल हैंगिंग वगैरह भी बनानी थी, तो मैंने सोचा पहले ये बना देती हूँ, फिर ये कि संडे में हामिद फ्री हैं तो वो लगा देंगे। और ये बैकग्राउंड में आपको आलमगीर का म्यूज़िक सुनता रहेगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल ये सो नहीं रहा, और आज मुझे वॉइस ओवर करना है, रोज़ इसी वजह से रह जाता है। तो आज ये भी सुने आप साथ साथ। तो ये मुझे एक्शन से एक स्टिकर मिला था, ये बेसिकली विंडो स्टिकर है, लेकिन ये मुझे केक टॉपर के लिए बड़ा अच्छा लगा। और इसके अलावा मैंने ये ओफो कैंडीज़ ली थी, इन्हें मैं टूथपिक पे लगा के केक पे लॉलीपॉप की तरह लगा दूंगी। छोटे बच्चों की ये हो जाएगी, ये डाल रहे हैं, ये स्टिकर्स हैं, ये तो अलग से रख देंगे बाय, तो ये भी इसमें डालना है, ये तो अलग से बाहर पड़ा रहेगा, ठीक है। उसके अलावा ये सैटरडे नाइट का क्लिप है, और यहाँ मैं हामिद को समझा रही थी, क्योंकि ये वाली चीज़ें ज़्यादातर उन्होंने ही करनी थी, और मैंने खाने देखने थे। कुकिंग जो थी वो मैंने सैटरडे नाइट को ही कर ली थी, और बाकी जो असेंबलिंग थी और मेन जो चीज़ें थी वो मैंने फिर संडे को किया था। और अभी मैं ऐसा करती हूँ कि आपको पहले सारी अपनी डेकोर की चीज़ें दिखा देती हूँ, किस तरह से मैंने डेकोर किया था, उसके बाद फिर जो है ना कुकिंग का दिखा दूँगी। मैं गई थी केक के लिए काउफलैंड, और वहाँ पे मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जो मैं यूज़ कर सकूँ, जिस तरह से स्प्रिंकल्स वगैरह, क्योंकि सब जो हैं वो नॉन वेज थे। और फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मैं कुछ और ख़ुद से बना के लगा लूँगी, तो मेरी नज़र इन पे पड़ी, मुझे ही अच्छे लगे। मैंने सोचा कि चलो क्या खपना खपाना है, अब टाइम ही नहीं है, तो इन्हीं की कटिंग वगैरह करके केक टॉपर के तौर पर मैं यूज़ कर लूँगी। सबसे पहले ना ये जो हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था इसे अलग कर लिए काट के, और जो स्क्यूअर्स होते हैं ना उससे इसे अटैच कर दिया है। उसके बाद जो बाकी इस तरह के छोटे छोटे थे वो भी मैंने स्क्यूअर्स पे लगा लिए हैं,
और ये जो सा बड़ा केक बना हुआ है ये फ़िलहाल मैं किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर रही हूँ। और अभी मैं टसल्स बना रही हूँ वॉल हैंगिंग के लिए। तो इसके लिए मैंने क्रेप पेपर लिया है और ये जो क्रेप पेपर है ना ये मेरे पास जिस कलर्स में पड़े थे सेम वैसे ही बलून्स मैंने ले लिए। केक से मिल गए थे और कुछ टेडी से मैंने ले लिए थे। तो इसके लिए मैंने ना सबसे पहले इसे फ़ोल्ड किया था और इस तरह से स्ट्रिंग्स में काट लिया। उसके बाद उसे खोल के दरमियान में से रोल किया और अब मैं स्ट्रिंग्स को ना ज़रा सही कर रही हूँ, इनकी शेप ख़राब हो गई थी। उसके बाद किसी भी रिबन या धागे पे इस तरह से स्कॉच टेप की मदद से मैंने इसे अटैच कर लिया है। और ये बहुत ईज़िली बन जाते हैं, 5-10 मिनट में ही ये बन गए थे और बहुत प्यारे भी लगते हैं। ये दिखने में कुछ इस तरह से लगते हैं। इन्हें मैंने रेडी करके इनके रूम में पहले ही लगा दिया था ताकि ख़राब ना हो। फिर मैंने एक और लंबा सा रिबन लिया और इसी क्रेप पेपर से ना मैंने लंबी लंबी स्ट्रिंग काट के लगाई थी। इसके लिए मैंने हर क्रेप पेपर को इस तरह से रोल बनाया है और ये ख्याल रखना है कि जो एज है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। और फिर मैंने इसे इस तरह से स्ट्रिंग्स में काट लिया है और हर कलर के तकरीबन 4-4 5-5 मैंने ये स्ट्रिंग्स काटे थे। उसके बाद मैंने इन्हें उसी रिबन पे अटैच किया है। फिर मैंने नोट लगा के इसे रिबन से अटैच कर दिया है और नोट भी अच्छी लग रही थी। अदरवाइज़ ये कि ग्लू वगैरह से भी लगाया जा सकता है, लेकिन इस तरह ये जल्दी भी लग रहा था और अच्छा भी लग रहा था। फिर मैंने कुछ बलून्स वगैरह भी लगा दिए। मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत काम मैं समेट लेती हूँ, उसके बाद फिर हामिद बाकी कर लेंगे। मैंने सोचा कि जहाँ इतना मूड है वहाँ थोड़ा-सा और करके मीना का फ़ोटोशूट कर लिया जाए, क्योंकि बाद में तो टेबल का कोई हाल नहीं रहेगा और वैसे भी बच्चे आ जाएँगे तो ये फिर मेरे हाथ नहीं आएगी। तो मैंने 2-4 गोडी बैग्स भी तैयार करके साइड पे रख लिए थे बस एक इफ़ेक्ट देने के लिए। और देख लें बच्चों के लिए क्या-क्या कुछ करना पड़ता है। पहले यही हमारी खुशियाँ होती थी, हमारा दिल करता था, अब यही हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे बस यही खुशियाँ छोटी-छोटी सी, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। स्टार्ट में तो हम किसी को नहीं जानते थे, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता फिर 1-2 फैमिली से मुलाकात हुई है और अच्छी फैमिलीज़ हैं, जितनी भी बनी है अच्छी हैं और बच्चे भी अंशरा मीना के एज फेलोज़ ही हैं, तो अच्छा आना-जाना हो गया है। और ये जी मैंने कुछ थोड़ा बहुत कर दिया है, बाकी जो है हामिद करेंगे। और ये देखें ये रात अंशरा ने फिल कर दिए थे मेरी बेटी ने। थैंक यू अंशरा। और ये है जी 3 नंबर। और हमने ये वॉल इसलिए चूज़ की थी कि ये ऑलरेडी थोड़ी सी डेकोरेट थी, स्टिकर्स वगैरह लगे हुए थे, तो हमने कहा चलो ये अच्छी लगेगी। और ये थी जी इसकी फाइनल लुक। बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं थी, लेकिन जितना टाइम था उसमें ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया था और बच्चे खुश थे, बस यही काफ़ी था। और बच्चों को थीम वगैरह से इतना कुछ नहीं होता, बस उन्हें ये होता है गैदरिंग हो, केक हो, बलून्स हों। और ये मैं इसे तैयार करके ले आई थी, लेकिन इसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ वैसे भी इस तरह के मौक़ों पे हमने नखरे दिखाने होते हैं। और फिर अंशरा आई तो वो इसे हँसा रही थी ताकि थोड़ा-सा फ़ोटोशूट मैं कर सकूँ। इधर हो के चलिए अब बात करते हैं खाने की। तो खाने में मैंने प्रॉपर बिरयानियाँ शरयानी नहीं बनाई थी। सैंडविच वगैरह छोटी-छोटी चीज़ें ही बनाई थी, लेकिन वो छोटी-छोटी चीज़ें इतना टाइम ले लेती हैं इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। बस फिर इसीलिए मैं किसी भी चीज़ की डिटेल में वीडियो नहीं ले सकी हूँ। सिर्फ छोटे-छोटे क्लिप्स लिए हैं, तो आज इसी से गुज़ारा करें। फिर इंशाल्लाह जब बनाती रहूँगी तो ज़रूर शेयर करती रहूँगी। सबसे पहले मैंने केक बेक किया था, क्योंकि इसे सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद जब ये ठंडा हो गया था तो इसे मैंने डेकोरेट भी कर लिया था और डेकोरेशन मेरी परफेक्ट नहीं है। तो केक भी ख़ैर मैंने 3 साल बाद बनाया था, तो इतना कोई बहुत परफेक्ट नहीं बना जैसे पहले बनता था। ये मैं माश की दाल के बड़े बना रही हूँ और इसके लिए दाल को मैंने सुबह ही भिगो के रख दिया था। फिर शाम में इसमें मैंने एक सब्ज़ मिर्च और थोड़ा सा अदरक डाल के ग्राइंड कर लिया था और फिर इसे मैंने फ्राई कर लिया था। फिर मैंने ये सैंडविच के लिए सॉस तैयार कर ली थी। और ये जो चिकन है ना ये मैंने संडे मॉर्निंग में मैरिनेट किया था। इसमें मैंने सोया सॉस, काली मिर्चें, नमक और थोड़ा सा लेमन, अदरक, लहसुन और दही डाल के मैरिनेट किया था और इसे तकरीबन 3-4 घंटों बाद मैंने फ्राई कर लिया था। उसके बाद रैप्स बनाने के लिए मैंने ये रेडीमेड रैप्स ले लिए थे और इसे मैंने थोड़ा-थोड़ा हीट किया और साथ ही इस पे मैंने श्रेडेड केज़े जो होती है चीज़ वो डाल दी थी, तो ताकि वो मेल्ट हो जाए। फिर इसके ऊपर मैंने गाजर, खीरा,
सलाद वगैरह डाल के वही मैरिनेटेड चिकन डाल दिया था और फिर उसके ऊपर मायोनीज़ और बारबेक्यू सॉस डाल दी थी। और इसके अंदर ना सॉस थोड़ी ज़्यादा ही अच्छी लगती है, बिल्कुल सूखा सूखा जो है ना उसका मज़ा नहीं आता, तो कोशिश कीजिएगा सॉस और चीज़ वगैरह ना थोड़ी ज़्यादा डाल दें। केचप भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने केचप एक्स्ट्रा साथ रख दी थी तो अंदर नहीं डाली मैंने। फिर रैप करने के लिए दोनों साइडों से अंदर फोल्ड किया और अच्छी तरह टाइटली इसको रैप किए ताकि बच्चों के लिए ईजी हो जाए और गिरे ना। फिर मैंने इसे मिड से कट करके 2 पीसेस कर दिए क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा हो जाता, काफ़ी चीज़ें थी और वैसे भी बच्चों से फिर इतना नहीं खाया जाता तो वेस्ट होता है, तो जिसने और लेना होगा वो एक और ले लेगा। और ये गेस्ट के आने से ना तकरीबन 1 घंटा पहले ही मैंने रेडी करने शुरू किए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पहले भी कर लो तो ठंडे अच्छे नहीं लगते हैं। ये मैक्रोनीस हो गई, बस एंड में गर्म होंगी। और ये सैंडविच की चीज़ें हैं और अभी मैं चना चाट बनाऊंगी। बहुत रश है। फिर मेरे पास ये वुडन ट्रेस का सेट है, इसमें से जो बड़ी थी वो मैंने ली और एक छोटी ले ली है। इसके अंदर मैंने शीट डाली है, बेकिंग शीट जो होती है वो डाल के, फिर कुछ बाउल्स लिए हैं, जार लिए हैं, वो रख के इनके अंदर मैंने सारे स्नैक्स डाल दिए हैं। छोटी वाली में जो है वो मैंने स्वीट्स और चॉकलेट्स डाले थे, और इस बड़ी वाली में जितने भी मेरे पास नमकीन स्नैक्स पड़े थे ना वो सारे डाल दिए थे। और ये इतने मज़े का बना था ना, दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था और वैसे भी बच्चों को ये बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। तो आराम से वो थोड़ी थोड़ी देर बाद आके थोड़े से ले लेते थे, बिल्कुल भी तंग नहीं किया, बच्चों ने आराम से खाया है। स्पेशली आलमगीर तो इसके इर्द गिर्द ही फिरता रहा है। तो जी टाइम बहुत थोड़ा था, तो फिर मैंने बाद में ज़्यादा क्लिप नहीं लिए, बस इतने ही लिए थे। और लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको सारी चीज़ों की रेसिपी ज़रूर देती रहूँगी साथ साथ। और मैक्रोनीस बनाई थी, सैंडविच थे, चना चाट थी, दही बड़े थे, हैश ब्राउन्स थे, चिकन रैप्स थे, केक था और स्ट्रॉबेरी वगैरह फ्रूट्स वगैरह मैंने रख दिए थे स्क्वेयर्स पर लगा के। इसके अलावा 3 डिशेज़ मेरी फ्रेंड बना के लाई थी, उसका बहुत बहुत शुक्रिया कि उसने इतना मेरा साथ दिया। तो मैंने फिर 2-3 चीज़ें स्किप कर दी थी। ये थी जी केक की फ़ाइनल लुक, जिसकी मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। तो ये टोफू वगैरह लगा के बहुत क्यूट सी लुक आ रही थी। लेडीज़ के लिए खाना इस रूम में हमने रख लिया था और जो जेंट्स हैं वो वन सिमर में बैठ गए थे। और फिर इसी होके ज़रा बच्चे भी इंजॉय कर लेते हैं, लेडीज़ भी इंजॉय कर लेती हैं। लेके आओ इसके। वो ये बंद भी हो जाता है हाउस। हाँ जी पता है। चलें जी, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।